अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सबसे हमने कहा था कि अतिया रोटी बैंक के चैनल जो है इस पर अब हम बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ डालेंगे। और अब जो हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो अतिया रोटी बैंक का काम है मुस्तहिक़ीन तक ज़रूरत पूरी करना, उसके मुतालिक बाकायदा कुछ नहीं डालेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कोई तलब करना चाहेगा कि काम कैसा चल रहा है तो, और या हमें कुछ बेहतर लगेगा कि हमें अपनी आवाम को, अपने नाजरीन को बताना चाहिए, तो वो हम बता देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो भरपूर चल रहा है। अब भी जो ओखला में धोबी घाट है या उसके अलावा और भी जगहें हैं, हॉस्पिटल्स में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके अलावा भी हमने बहुत ज़्यादा कर ही रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए और खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, राशन मुहैया कराया। कुछ फैमिलीज़ बहुत टूट चुकी हैं, लॉकडाउन या और भी दीगर वजूहात हो सकती हैं, उनके सारे कारोबार बंद हो चुके हैं, तो बहुत परेशान हैं। कॉल्स आती हैं या कुछ लोग पता लगा कर आते हैं या कहीं से कुछ उन्हें नंबर मिलता है, वो हमसे रब्ता करते हैं। कुछ राशन चाहिए या बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है वो चाहिए, तो अतिया रोटी बैंक उनको मुहैया कराता है अल्लाह के हुक्म से। मसला तो खैर ये था कि हम आपको ये बताना चाहते थे कि हम आपसे कह चुके थे कि अब अतिया रोटी बैंक जो है बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज़ डालेगा। अब उसके लिए पहले हमें ये बताना चाहिए कि बच्चे कौन होते हैं, बच्चों का क्या मेयार है समाज में। देखें दोस्तों कि बच्चे जो हैं, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश की जाए। माँ बाप का क्या क्या हक बनता है बच्चों की परवरिश पर, या क्या क्या हुकूक हैं माँ बाप के छोटे बच्चों को लेकर। ख़ास तौर से मैं आपसे कहूँगा, एक तो देखा ये जाता है, मैंने बहुत अच्छे से देखा। देखिए पहले तो इस चीज़ को मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा और सुनने के बाद उसको अमल में लाने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर देखा ये जाता है कि छोटे बच्चों को कहीं पर भी किसी के भी सामने जलील कर देना, डांट देना, डपट देना। छोटा बच्चा इन द सेंस जो बोल ना जानता हो, चलना फिरना जानता हो, 4 से 5 साल के बीच में या उससे ज़्यादा भी। अक्सर देखा ये जाता है कि बच्चों को कहीं पे भी जलील कर देना, कहीं पे भी डांट देना, और भरे मजमे में ये तो पढ़ता नहीं है, इसको पढ़ाई से मोहब्बत नहीं है और इसको तो सिर्फ खेलना है, या जो भी चीज़ है। इस्लाम कहता है कि छोटे बच्चों को भी चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनकी भी सेल्फ रेस्पेक्ट हो। आप देखें, अगर छोटे बच्चों को आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो कुछ करने की पोजीशन में आ जाते हैं। छोटे बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास होता है कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। उनको ज़रूरत होती है कि भरे मजमू में उन्हें अप्रिशिएट किया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। तो माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। मैं ये कहना चाहूँगा कि भरे मजमू में बच्चों को जलील ना किया जाए। शादी ब्याह में ये कहकर कि ये पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, इस तरह ना किया जाए। इस्लाम इसके ख़िलाफ़ है। इस्लाम कहता है कि छोटे बच्चों को समझाओ, उनको ना भरे मजमू में जलील करो। इस्लाम की नज़र में बच्चों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि बचपन से ही बच्चे सीखते हैं, बड़े होके नहीं सीखते। बड़े होके तो वो चीज़ अमल में आती है। अगर वो बचपन में ही आप उन्हें सही से नहीं सिखाओगे, उनकी परवरिश नहीं करोगे, उनको अदब और एहतराम की बातें नहीं बताओगे, तो वो क्या अमल में लाएंगे? अमल में वही लाएंगे ना जो बाहर सीखेंगे। इस्लाम में जो है ना, बहुत ज़्यादा अखलाकियात के मुतालिक बच्चों को लेकर जिक्र किया गया है। बहुत ज़्यादा बच्चों की सेल्फ रेस्पेक्ट और बच्चों को किस किस तरह से उनकी परवरिश की जाए, उनको किस तरह से सिखाया जाए, उनसे कैसे पेश आया जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इस चीज़ का जिक्र करता हूँ। तो अजीज़ व अकारिब, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि बच्चों को प्यार से ज़्यादा समझाया जाए। भरे मजमू में जो कुछ पेरेंट्स उनको जलील और ख्वार करते हैं, ये कहकर कि हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ये तो बाप का नाम बर्बाद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो इस तरह से ना किया जाए। उनको प्यार और मोहब्बत से समझाया जाए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।